हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 26 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान 2021 के लिए सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव का चयन हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय ने कथन दिया कि चाइल्ड अडॉप्शन के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य शर्त नहीं है? तो ये कथन दिया गया है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के केवल उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल जनवरी मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ और वाराणसी में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने के लिए मास्टर कार्ड्स ने किस बैंक से समझौता किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, SBI के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को कितने देशों में बांटा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 देशों में, क्योंकि यूक्रेन के 2 क्षेत्र थे जिन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बन गई है ऋचा घोष, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजीव सान्याल को। अगला क्वेश्चन है, साधन पांडे का 71 साल की आयु में निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये मध्य प्रदेश में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पूर्वी वृज 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओमान के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन ने। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर ने ऑनलाइन पढ़ाई की विशेष प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टीच सॉफ्टवेयर। IIT कानपुर ने टीच नाम से, ध्यान रखना है, टीच नाम से ऑनलाइन पढ़ाई की विशेष प्रबंधन प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर से शिक्षक विद्यार्थियों के मैसेज के आधार पर उनके होमवर्क का तुरंत मूल्यांकन कर सकेंगे और छात्र जो है वो होमवर्क व अन्य कार्यों का जितना भी डाटा भेजेंगे, शिक्षक उसे सॉफ्टवेयर के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर लाकर तुरंत मूल्यांकन भी कर सकेंगे। यही नहीं, इस डाटा को कोई दूसरा शख्स या छात्र नहीं देख सकेगा। तो यहाँ पर ये इसमें सिक्योरिटी रहेगी कि जो भी छात्र जो उसकी क्वेरी होगी वो टीचर से पूछेगा, जो भी डाटा होगा तो उस डाटा को जो है कोई दूसरा छात्र नहीं देख सकेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा, किस नाम से विकसित किया गया है? तो टीच नाम से सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए शवदाह गृह शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसा शवदाह गृह बनाया गया है जहां पर सिर्फ कुत्तों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुत्तों के लिए बनाए गए इस शवदाह गृह में पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाएगा। इस शवदाह गृह का निर्माण नगर निगम गाजियाबाद ने करवाया है। निगम ने पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस से चलने वाला कुत्ता शवदाह गृह का संचालन भी शुरू करवा दिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए एक शवदाह गृह बनाया गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए जो है शवदाह गृह बनाया गया। कहाँ पर बना है ये? गाजियाबाद में बनाया गया है। और इसे किसने बनवाया है, यानी इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो नगर निगम गाजियाबाद ने इसका निर्माण करवाया है। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 साल। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3 साल पूरे हो गए। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत क्या प्रावधान था? तो इसके तहत जो किसान हैं उन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता के तौर पर दिए जाते हैं। इस योजना को शुरू कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था। कब? तो ध्यान रखना है 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से लॉन्च किया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस योजना को लॉन्च किया गया था। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि इसका जो क्रियान्वयन है किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 24 फरवरी को इसके 3 साल पूरे हो गए हैं। और इस योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस योजना को लॉन्च किया गया था। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं KR प्रज्ञानंद, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं भारत के सबसे युवा खिलाड़ी जो कि मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर KR प्रज्ञानंद प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। 16 वर्षीय प्रज्ञानंद ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में एयर थिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में काले मोहरों के साथ 39 चालों में यह उपलब्धि हासिल की है। प्राग यानी प्रज्ञानंद, विश्वनाथ आनंद और पेंटालास हरिकृष्णा के अलावा मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीतने वाले तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर भी हैं। यानी ये जो KR प्रज्ञानंद हैं इनके नाम पर एक रिकॉर्ड और भी बना है। सबसे पहला तो ये बना है कि जो मैग्नस कार्लसन हैं जो कि दुनिया के सबसे नंबर 1 ग्रैंड मास्टर हैं, इनको हराने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। और दूसरा इसके साथ ही ये भी है कि ये जो KR प्रज्ञानंद हैं ये मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, क्योंकि इनसे पहले विश्वनाथ आनंद ने इनको हराया है और पेंटाला हरिकृष्णा ने भी मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो ये तीसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे युवा खिलाड़ी ये बन गए हैं KR प्रज्ञानंद, विश्व के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले। और इनकी एज कितनी है? तो ध्यान रखना है 16 वर्ष इनकी एज है KR प्रज्ञानंद की। दोस्तों KR प्रज्ञानंद के बारे में अगर देखा जाए कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है 2005 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु। ध्यान रखना है तमिलनाडु के चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में इनका जन्म हुआ 2005 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं आंध्र प्रदेश के
उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आंध्र प्रदेश राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हुआ। 50 वर्षीय मंत्री दुबई एक्सपो से भारत लौट रहे थे, उस समय उनका निधन हुआ। रेड्डी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के आत्मकूर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। वह आंध्र प्रदेश सरकार में उद्योग, वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे। तो दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के एक प्रतिष्ठित नेता थे, एक बड़े नेता थे। तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इनका हाल ही में निधन हो गया है, और एज अगर पूछी जाए तो ध्यान रखना है 50 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बन गया है असम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन को परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन नौका की पहली रात की यात्रा 19 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है असम के गुवाहाटी में। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए। और किसने? तो ध्यान रखना है असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब दोस्तों, असम की यहाँ पर बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? तो दिसपुर असम की कैपिटल है। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं। और असम के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपको 14 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अब दोस्तों, असम से कई बार राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपको ध्यान रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रसिद्ध है? तो ये असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारी चीज़ें आपको असम से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, लेवेंडर को किस राज्य के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में भारत की बैंगनी क्रांति या लेवेंडर की खेती को जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में लेवेंडर की खेती की जाती है। भारत सरकार ने अरोमा मिशन के तहत सबसे पहले बैंगनी क्रांति की शुरुआत की थी। अरोमा मिशन को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अपनी जम्मू स्थित प्रयोगशाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है डोडा, जो डोडा जिला है, यहाँ पर भारत की बैंगनी क्रांति या लेवेंडर की खेती को जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि जो लेवेंडर की खेती है इसे जम्मू कश्मीर के किस जिले का ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया, तो कौन सा हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर का डोडा जिला। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 8.6%।
इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.6% रहने का अनुमान जताया है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के चालू वित्त वर्ष के लिए जताए गए 9.2% के अनुमान से कम है। यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो एनएसओ है उसने ये अनुमान लगाया था कि 9.2% रहेगी, लेकिन इंडिया रेटिंग्स ने जो अनुमान लगाया है कि जो भारत की जीडीपी है 2021-22 में वो 8.6% रह सकती है। इंडिया रेटिंग्स के विश्लेषण के अनुसार एनएसओ 2021-22 के लिए जीडीपी 147.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगा सकता है। तो यहाँ पर आपको दोनों ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए कि इंडिया रेटिंग्स के अनुसार 2021-22 में भारत की जो जीडीपी है वो कितनी रह सकती है, तो 8.6%। वहीं अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार तो 9.2%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने बजट में राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को अगले साल से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलती है। कर्मचारियों की पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। दोस्तों ये एक बड़ा फैसला लिया गया है राजस्थान में। क्या लिया गया है कि राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उन्हें अगली साल से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो शुरू कर दी जाएगी। यानी 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है तो उन्हें जो है पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्योंकि राजस्थान से भी संबंधित राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान हैं कहाँ पर? राजस्थान में। इनसे भी संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायुरक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सी डोम इजराइल के आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है। आयरन डोम इजराइल की एक मिसाइल प्रणाली है जिसका उपयोग गाजा पट्टी से कम दूरी की मिसाइलों और रॉकेटों को नष्ट करने और रोकने के लिए किया जाता है। सी डोम का सफल परीक्षण देश की समुद्री रक्षा को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो इजराइल है उसने सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये जो सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है इसके तहत क्या होगा, तो ये जो है कम दूरी की मिसाइलों और रॉकेटों को नष्ट करने और उन्हें रोकने के लिए काम करेगी। अब दोस्तों इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल की कैपिटल क्या है? तो जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो इजरायली सिकल इजराइल की करेंसी है। तो दोस्तों ये थे 26 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, मनसुख मंडाविया। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उत्तर प्रदेश और डी है असम। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है इस वीडियो के, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जो हमारा चैनल है यूपी एग्जाम क्विज़र वो शो करेगा, जिसको आपको फॉलो कर लेना है। तो इस तरह से आप इसका ऑडियो रिवीजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।